हेलो, कैसे हैं आप लोग सब? सभी को गुड मॉर्निंग है और जल्दी से सब जुड़ जाइए। आज की क्लास शुरू करते हैं। आज वर्ष का लास्ट दिन है और आज हम लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे और आज अपने अपने जो भी एग्ज़ाम्स क्लियर करने हैं उन सब के लिए टाइम टेबल जो भी बनाना है वो सब आप लोग बना लीजिए। और आज से मैं आपको रेगुलर क्लास दूंगी और मेरा एक नया सीरीज है उसका भी मैंने शुरुआत कर दिया है, महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन का। तो आप लोग उस वीडियो को भी देखिए और नोट्स बनाना सीखिए कि कैसे नोट्स बनाया जाता है ताकि इजी तरीके से उसको याद रखा जा सके। चलिए आज 31 दिसंबर के करंट अफेयर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में महेश अग्रवाल वर्सेस भारत सरकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पासपोर्ट का अधिकार आम नागरिकों के लिए माना है। यह किस अनुच्छेद के तहत माना गया? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो ये अनुच्छेद 21 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह एक हर व्यक्ति का अधिकार है पासपोर्ट रखना और उसका इस्तेमाल करना। यह अनुच्छेद 21 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि पासपोर्ट रखना आम नागरिकों का अधिकार है। इसमें 2 जजों का बेंच था, विक्रमनाथ और एजी मसीह। इन्होंने इस बेंच पर काम किया और इसके ऊपर फैसला सुनाया है। महेश अग्रवाल वर्सेस भारत सरकार। महेश अग्रवाल के ऊपर कुछ केस है जिसकी वजह से उनको, अगर इन्होंने पासपोर्ट अपना रिन्यू करने के लिए दिया था लेकिन भारत सरकार ने इसे रिन्यू करने से मना कर दिया क्योंकि इनके ऊपर कुछ आपराधिक मामले जो है वो दर्ज है, इसी कारण। और अनलॉफुल एक्टिविटीज 1967 नहीं, हाँ, प्रोटेक्शन एक्ट के तहत गलत काम करने पर सजा होती। इसी लॉ के तहत उन्होंने इसके पासपोर्ट को रिन्यू करने से मना कर दिया था। बांग्लादेश की किस पूर्व प्रधानमंत्री का अभी हाल ही में निधन हो गया है? तो वो है खालिदा जिया। खालिदा जिया बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री रह चुकी है। 2 बार इन्होंने प्रधानमंत्री का पद संभाला था। पहली बार 1991 से 96 तक और दूसरी बार 2001 से 2006 तक। इनकी पार्टी थी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और यह शेख हसीना की बहुत बड़ी प्रतिद्वंदी भी रह चुकी हैं। रून इंडिया रिच लिस्ट 2025 में किस महिला ने सत्या नडेला और सुंदर पिचाई को पीछे छोड़ा है? देखिए, ये भारत में जो भी भारत के जो लोग होते हैं और बाहर रहकर सीईओ के पोस्ट पे हों या किसी चेयरपर्सन किसी भी कंपनी के हों बाहर के देशों में, तो उनकी संपत्ति कितनी है, वो कितने अमीर हैं, उसके ऊपर यह जारी किया जाता है। और इसका सही आंसर है जयश्री उल्लाल, जिन्होंने सत्या नडेला और सुंदर पिचाई को पीछे छोड़ा है। जयश्री उल्लाल ने सत्या नडेला और सुंदर पिचाई को पीछे छोड़ा है। यह लिस्ट भारत में जो भारत से बाहर रह के सीईओ या चेयरपर्सन का काम कर रहे हैं किसी कंपनी में, उसके ऊपर ये लिस्ट जारी करते हैं ताकि उनका जो वेल्थ है, उनके जो पैसा है, उनकी जो संपत्ति है उसके बारे में जानकारी रख सके। हाई स्पीड मैगलेव ट्रेन किस देश के द्वारा बनाया गया है? बनाया तो बहुत पहले ही गया था लेकिन अभी इन्होंने इसे दोबारा टेस्ट किया है, जिसमें इन्होंने ये चीन के द्वारा बनाया गया। ये मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर काम करता है और इसने अभी 2 सेकेंड में 700 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर विश्व रिकॉर्ड बना दिया है और यह 400 मीटर ट्रैक पर दौड़ा था। यह मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर काम करता है। किस संस्था ने पिनाका रॉकेट के 120 किलोमीटर मारक क्षमता को अभी हाल ही में चांदीपुर उड़ीसा से लॉन्च किया है?
मतलब इसका टेस्ट किया। पिनाका रॉकेट बहुत पहले से ही अपने देश के पास है, लेकिन अभी इसकी जो रेंज है उसको बढ़ाया गया है 120 किलोमीटर, और ये डीआरडीओ ने टेस्ट किया है चांदीपुर उड़ीसा से। हाल ही में डीआरडीओ ने इस रॉकेट के 120 किलोमीटर मारक क्षमता वाले रॉकेट को टेस्ट किया है। पिनाका रॉकेट रॉकेट लॉन्चर है, ये रॉकेट लॉन्चर है, 12 रॉकेट को मात्र 44 सेकंड में लॉन्च कर सकता है। इसका पहला वर्जन 40 किलोमीटर रेंज का था, इसका दूसरा वर्जन 80 किलोमीटर रेंज का था, और अब इसका तीसरा वर्जन जो आया है वो 120 किलोमीटर का है। इसमें जीपीएस सिस्टम भी लगा हुआ है। लॉन्च लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट भी इसे कहा जाता है। परम रुद्र सुपर कंप्यूटर किस राज्य में अभी उद्घाटन किया गया है? तो ये अभी जो है ये बिहार में आईआईटी पटना में लगाया गया है। आईआईटी पटना में इसे अभी उद्घाटन किया गया है। परम रुद्र सुपर कंप्यूटर अभी हाल ही में आईआईटी पटना में उद्घाटन किया गया है। यह नेशनल कंप्यूटिंग मिशन 2021 के तहत इसे उद्घाटन किया गया और इलेक्ट्रॉनिक मंत्रालय ने इसमें हिस्सेदारी निभाई है। हाल ही में भांग की खेती को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन टू गोल्ड पहल किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? देखिए, भांग की खेती जो है वो अपने भारत में प्रतिबंध है, लेकिन अपने जो पड़ोसी देश हैं जैसे कि अफ़गानिस्तान, म्यांमार, यहाँ बहुत मात्रा में भांग की खेती होती है। और भांग का यूज ऐसा नहीं है कि सिर्फ नशे में ही यूज होता है, इसको दवाई बनाने में भी यूज किया जाता है, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट जो होते हैं उसमें भी इसका यूज किया जाता है। और यह अभी हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया है ग्रीन टू गोल्ड, ताकि अपने राज्य का ये डेवलपमेंट करने में इस पैसे का यूज कर सके। ग्रीन टू गोल्ड पहल हिमाचल प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। यहाँ के सीएम जो हैं, यहाँ के सीएम कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। वैसे भारत में भांग की खेती को प्रतिबंध कर दिया गया है, प्रतिबंध कर दिया गया है, और कई देश हैं जो इसका उत्पादन करते हैं, जैसे अफ़गानिस्तान और म्यांमार। भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा अभी हाल ही में भारत का पहला समर्पित मानक बम निष्क्रिय प्रणाली को स्टैंडर्ड दिया गया है भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा। इसका मुख्यालय कहाँ है? देखिए, जैसे कि बम जो डिफ्यूज होता है उसके लिए अभी एकदम पहली बार ये जो BIS है, भारतीय मानक ब्यूरो, इसने अभी मानक दिया है। ये पहली बार ऐसा हुआ अपने देश में कि इसको मानक दिया गया है ताकि सिक्योरिटी को मेंटेन किया जा सके, और इसका मुख्यालय दिल्ली में है। बम निष्क्रियकरण प्रणाली को पहली बार भारत में समर्पित मानक दिया गया भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा, और इसका स्टैंडर्ड क्या दिया गया है? मानक क्या है इसका? इसका मानक दिया गया है IS 19445 2025। इसका मानक दिया गया, स्टैंडर्ड दिया गया, और ये पहली बार हुआ। इसका मुख्यालय दिल्ली में है और 1987 में ये बना था। यूनिक सनराइज 87th सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 महिला एकल में किस खिलाड़ी ने जीता है? तो इसको जीता है सूर्या चरिसरा ने। वर्ल्ड पुलिस और फायर गेम्स 2029 में किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो ये जो वर्ल्ड पुलिस है, ये जो फायर कर्मी होते हैं, जो आग लग जाता है उसमें जो बुझाने के लिए आते हैं, वो जो फायर कर्मी होते हैं, पुलिस कर्मी होते हैं, इसमें उनके लिए ये आयोजित किया जाएगा, और ये गुजरात में आयोजित किया जाएगा 2029 में। इसका आयोजन गुजरात के राष्ट्रीय रक्षा विद्यालय में 2029 में होगा। फायर कर्मी जो होते हैं उनके लिए यह खेल आयोजित किया जाता है।
1985 से यह शुरू हुआ था और 2025 में इंग्लैंड के बर्मिंघम में आयोजित होगा और 2027 में ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में आयोजित होगा और 2029 में इसे गुजरात के शहर में आयोजित किया जाएगा, यानी कि राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय 2029 में इसका आयोजन गुजरात में भारत में होगा। फ्लोरिडा वार्ता के बाद इजराइल पीस प्राइज किसे देने की घोषणा की है। तो देखिए, ये जो है डोनाल्ड ट्रंप को देने के लिए कहा है। जैसे कि सब लोग जानते हैं कि इजराइल और यूएसए की पक्की वाली दोस्ती है और ये यूएसए जो है इजराइल की बहुत सपोर्ट भी करता है और इजराइल ने भी कहा है कि इन्होंने बहुत सारे शांति वार्ता करवाए। अभी जो येलो लाइन नाम का जो बॉर्डर था वो इजराइल और गाजा पट्टी जो है उनके बीच में बॉर्डर साइन करवाया था, इसीलिए इजराइल के द्वारा यह दिया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप को। इजराइल ने 80 वर्ष के प्रथा को तोड़कर अपने देश का हाईएस्ट अवार्ड, जो अभी तक सिर्फ इजराइल के लोगों को ही दिया जाता था, अभी इजराइल से बाहर के देश के किसी लीडर को दिया गया, यानी डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया। और डोनाल्ड ट्रंप जो है ये 47 नंबर के राष्ट्रपति हैं यूएसए के और इनकी पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी। वर्ल्ड रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2025 में किस पुरुष खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है। तो ये मैग्नस कार्लसन ने जीता है और इसी खेल में भारत ने महिला और पुरुष दोनों टीमों में ब्रॉन्ज मेडल जीता है भारत ने। और ब्रॉन्ज जो है वो अर्जुन ने जीता है पुरुष में और इसका आयोजन भारत कतर दोहा में आयोजित हुआ। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? कतर दोहा में। भारत ने इसमें महिला और पुरुष दोनों कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता है और पुरुष में ब्रॉन्ज किसने जीता था? अर्जुन ने। और गोल्ड मेडल मैग्नस कार्लसन ने जीता है और ये नॉर्वे देश के रहने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फॉलो मी ऑन टेलीग्राम चैनल। इस पे करंट अफेयर बाय नेहा के ऊपर मुझे फॉलो करके आप इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। और अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर कुछ आपको जानकारी भी देना हो या कुछ सजेशन भी देना है तो वो भी आप दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा मैसेज कर दीजिएगा। चलिए, आप लोग ठीक से पढ़ाई करते रहिएगा। कल नए साल की तरफ से कुछ नया ही आएगा आप लोग के लिए। ठीक है, बाय सभी को।